क्या असंख्यात बार वो सम्यक्त होकर छूट सकता है? तो डर लगने लगा है ना, डर लगने लगा है। यहाँ क्या कहती, क्यों अचरज में क्यों पड़ गई? तुम इस भ्रम में मत रहना कि एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो हमारा काम हो गया। अरे उसको तो अभी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहले तो कोई गिरने का डर नहीं था, गिरा हुआ था। किसी जीव को सम्यक तो होकर छूट गया तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वह मिथ्यात्व में भटक सकता है। यह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अनंत काल है। उसकी चर्चा हमने वो पंच परावर्तन में की थी, यहाँ अपना शिविर हुआ था। यह अनंत काल है। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया तो वह छूटकर जीव दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ, द्रव्यान योग में और उपदेश की मुख्यता में जहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है वहाँ गिरने की बात नहीं करते। गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आपने सुना, पढ़वानी बात नहीं करवानी है, क्योंकि इतना वो जिसके अंदर से जोर है ना अपने स्वभाव का, तो वहाँ गिरने बिरने की बात नहीं करते। कोई शादी करने जा रहा है तो मेरा डाइवोर्स होगा क्या सोचता है क्या? हम विदेश में जाते थे, वहाँ ऐसे बहुत सारे मिले। वहाँ जल्दी वो यंगस्टर वो शादी करने को तैयार नहीं होते। क्या चलता है, अरे ये डाइवोर्स होगा तो क्या होगा, ये छोड़कर जाएगी तो क्या है, ये नहीं मानेगी तो क्या। इस तरह से वो इतने कंफ्यूज्ड है कि जल्दी वो शादी की सोचते ही नहीं है। वहाँ के पेरेंट्स परेशान थे। क्या कहा? ऐसे यहाँ कहते कि जब वो स्वभाव की पुरुषार्थ की बात होती है वो गिरने बिरने की बात नहीं करना। तो आप क्यों कर रहे हैं? ये ज्ञान का विषय है, क्योंकि ऐसे जीव पाए जाते हैं कि जिन्होंने इतनी बार सम्यक तो प्राप्त करके भी, देखो शास्त्र में तो ऐसा आता है कि ये अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत काल है। तो अनंत काल में कौन कौन सी पर्यायों में घूमेगा जीव? ये तो अनेक बार त्रस भी हो जाएगा, अनेक बार एकेंद्रिय में चला जाएगा, निगोद भी हो जाएगा। तो जिन्होंने असंख्यात बार सम्यक तो प्राप्त किया था, किसी जीव ने असंख्यात बार 5वां गुण स्थान प्राप्त किया था, कितने बार मुनि भी हुए थे, 32 बार नहीं, थोड़े कम बार, और 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आए थे, क्योंकि एक भव में 2 बार चढ़ता है। ऐसे भी जीव 14 ही जीव समास में पड़े हैं। 14 जीव समास चलते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय। कीड़े मकोड़े देख रहे हैं ना, कॉकरोच देखकर भागते हो ना। हो सकता है कि ये सारा इतना करके वो जीव यहाँ पड़ा है अभी। क्यों? परिणाम ऐसे हो सकते हैं। डराने की बात नहीं, परंतु ये फैक्ट है, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या नहीं आया, प्रत्येक जीव के सभी पर्याय उन्होंने जान ली ना एक समय में। तो ये विषय क्यों हमको ऐसे हो सकता है, इसलिए परिणाम के भरोसे अब मत रहो, ये कह रहे। यहाँ तो करणान योग में वस्तु स्थिति बताई जाती है और ये बातें केवली गम्य, केवल के ज्ञान में आई हुई है। एक भी जीव में यदि इतनी बार सम्यक्तों से गिरना होता है तो वह बात करणान योग जरूर बताएगा। नहीं समझे? मेडिकल में हम पढ़ते थे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे बहुत रेयर केसेस भी उसमें आते हैं। 10 लाख में एक कोई बीमारी होगी तो वहाँ वो लिखा हुआ होता है। हाँ, आजकल ये जो एड्स वगैरह जो थे, हम जब सीखते थे वहाँ पूरी दुनिया में 1-2 केसेस थे ऐसे, और वो बढ़ते बढ़ते हो गए ना, तो ऐसा उसका जो कोई हो गए रेयर भी बातें होगी तो उसमें बताई जाती है। ऐसे कोई एकाध जीव क्या 2, 4, 5, 10 जीवों को भी होगा तो ये मैक्सिमम कितना घूम सकता है जीव मिथ्यात्व में, उसका यहाँ वर्णन आ जाता है।